हेलो एवरीवन, मैं हूं शगुन शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं एबीपी न्यूज़ के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। ओके, सबसे पहले ऑब्वियसली मैं जानना चाहती हूं कि आप सब कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ मेरा शो खबर फिल्मी है भी देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने शो के एंड में कि बस कुछ ही देर में आपसे एबीपी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुलाकात होगी, तो हाजिर हूँ मैं आपके पास। तो आज हम लोग बेसिकली ये जो चैट है ये एक बहुत कैजुअल चैट होगी आपके और मेरे बीच। आप सवाल लिख सकते हैं, अगर मुझे वो सवाल का आपका जवाब पता होगा तो मैं ज़रूर उन सवालों का जवाब दूंगी और हम इसे बड़े इंटरेक्टिव टाइप में रखेंगे, बहुत कैजुअल रखेंगे, जिससे आपको भी सुनकर मज़ा आए और बहुत लाइट कॉन्वर्सेशन होने वाली है ये। सो हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये जो मैं यहाँ पर लाइव आई हूँ, इसके थ्रू हम लोग बहुत ही ज़्यादा फिल्मी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भाई, बॉलीवुड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई खबर यहाँ पर वायरल हो ही जाती है और आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रहा है। आज भी बेसिकली हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है, बड़ी सारी हैपनिंग्स हुई हैं बॉलीवुड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसे रूमर कह लीजिए या एक बात की जो काफ़ी ज़्यादा सनसनी फैला रही है बी टाउन के अंदर, और वो बात है कि क्या दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ का ब्रेकअप हो गया है। तो आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्या वो लोग डेट कर रहे थे। तो ऐसा होता है कि बॉलीवुड के अंदर कई सारे कपल्स बहुत ओपन होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। जैसे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट थे, दे वर वेरी ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप कि हाँ वो लोग डेट कर रहे हैं। कई सारे ओकेजन्स पर रणबीर को देखा गया है आलिया को मेरी गर्लफ्रेंड नाम से एड्रेस करते हुए, और आलिया भट्ट भी उनको अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर एड्रेस करती थी। ऐसे कई सारे कपल्स हैं हु आर वेरी ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप, लेकिन कई सारे ऐसे भी कपल्स होते हैं हु आर नॉट वेरी ओपन। वो रिलेशनशिप में होते हैं, कई सारी जगहों पर इकट्ठे दिखते भी हैं, बट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि हम लोग पब्लिकली जाकर बोले कि ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है या वो देखो वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस इकट्ठे करते हैं, हर जगह उनको इकट्ठे देखा जाता है, तो दैट्स हाउ एवरीबडी स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग कि मे बी दे आर डेटिंग ईच अदर। तो अब खबर ये है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी, शायद उन्होंने अपना जो 6 साल का रिलेशनशिप था वो ख़त्म कर दिया है। वो दोनों अलग अलग राहों पर चले गए हैं। सो बेसिकली ये है कि उन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया, बट ऑब्वियसली रूमर्स हैज़ इट कि वो पिछले 6 साल से डेट कर रहे थे। एंड अब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पिछले 1 साल से इन दोनों के बीच में थिंग्स वर नॉट टू फाइन, चीज़ें सही नहीं थी इन दोनों के बीच में पिछले 1 साल से। और अब ये बात खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि उनका ब्रेकअप हो गया है, वो लोग अलग हो गए हैं। ऑल्दो अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस बात पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। किस टाइप की ऑफिशियल स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जैसे शमिता शेट्टी और उनके जो बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने अभी हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर बाकायदा ये चीज़ बताई थी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये चीज़ मेरे मुंह से पता चले, हमारे मुंह से पता चले दैट वी हैव ऑफिशियली, हम लोग पार्ट वेज हो चुके हैं। तो ऐसे भी कई सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इंटरव्यू के अंदर टाइगर श्रॉफ के जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने इस बात को एडमिट करा है कि मुझे खुद 1 हफ्ता पहले ही पता चला है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और पिछले 1 साल से उनका बीच में चीज़ें जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी। तो उनके दोस्त ने ये चीज़ कंफर्म करी है, बट अगेन जब तक कपल खुद ये बात नहीं बोलता, दीज आर जस्ट स्पेक्यूलेशंस। इसके अलावा बड़ी सारी मूवीज़ थी एक्चुअली, लोगों को टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो चलिए अब आप कमेंट बॉक्स पर मुझे ये लिखकर बताइए कि आपको फर्स्टली दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी कैसे लगती है। ऑब्वियसली टाइगर श्रॉफ एकदम हैंडसम हंक, लंबे से, खूब उनके 6-7
पैक्स है। दिशा पाटनी सो ब्यूटीफुल, सो फिट, सो अमेजिंग। तो इन दोनों की आपको ऑन स्क्रीन जोड़ी कैसे लगती है एंड ऑफ स्क्रीन जोड़ी कैसे लगती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताना। अब दोनों का ब्रेकअप कितना कंफर्म्ड है कितना नहीं है, देखिए ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको सिर्फ जो बात बी टाउन के अंदर चल रही है, जो बात तूर पकड़ रही है, वही बता रहे हैं। चलिए अब बात हम लोग अगले टॉपिक के बारे में करते हैं, जो है कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी। कंगना रनावत हमेशा सुर्खियों में रहती है, कभी अपने बेबाक इंटरव्यूज़ की वजह से, कभी वो कुछ किसी पॉलिटिशियन के बारे में बोल देती हैं, कभी वो किसी एक्टर के बारे में बोल देती हैं, तो उनके जो बोल्ड अंदाज हैं उनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं, जितनी वो अपनी मूवीज़ को लेकर नहीं रहती हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे कंगना बहुत उनकी एक्टिंग पसंद है। आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। तो दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपको कंगना रनावत कैसी लगती है एज एन एक्टर? उनकी कौन सी ऐसी फिल्म है जो आप बार बार देख सकते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताना, क्या पता आपके और मेरे जो विचार हैं वो मिलते हों। नाउ एक बारी फिर से कंगना रनावत सुर्खियों में आ गई हैं, फिर से उनकी जो फिल्म है इमरजेंसी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें बी टाउन के अंदर चल रही है। तो अब हुआ ये है कि फिल्म इमरजेंसी आपको पता है कंगना रनावत की अपकमिंग फिल्म है, जिसके अंदर कंगना रनावत इंदिरा गांधी जी का रोल निभा रही हैं। ठीक है, मूवी का नाम है इमरजेंसी। कंगना रनावत पोर्ट्रे करेंगी इंदिरा गांधी जी को, और अब एक के बाद एक वो जो इस मूवी के किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनसे पर्दा उठा रही हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट लुक मूवी का आया, उसके अंदर उन्होंने ऑब्वियसली अपनी फ़ोटो रिलीज़ करी, जिसमें वो इंदिरा गांधी जी के लुक में ड्रेस्ड है, और वो था उनका फर्स्ट लुक रिवील। दूसरे वाले के अंदर उन्होंने किया अनुपम खेर का लुक रिवील, जो अनुपम खेर बने हैं लेट पॉलिटिशियन जयप्रकाश नारायण। तो लेट पॉलिटिशियन जो हैं जयप्रकाश नारायण, उनका किरदार निभाते दिखाई देंगे अनुपम खेर। सेकंड लुक वो था। और अब थर्ड लुक में श्रेयस तलपड़े का उन्होंने पोस्टर रिलीज़ करा है, लुक रिवील करा है, और श्रेयस तलपड़े बने हैं हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये तीन अभी तक लुक्स, ये तीन कैरेक्टर्स फिलहाल मूवी के जो पोस्टर्स हैं उनमें से बाहर निकले हैं, लोगों ने देखा है कि ये कैसा उनका लुक होने वाला है। तो इसके साथ में आपको दो चार चीज़ें और जो ज़रूरी हैं वो भी बता देती हूँ। जब श्रेयस तलपड़े ने ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिक्चर रिलीज़ करी, अपना ये लुक रिलीज़ करा, रिवील किया, और कंगना रनावत ने भी करा, तो श्रेयस तलपड़े ने ये जो फ़ोटो है, आप इंस्टाग्राम पर जाके देखिएगा उनका, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एक यंग अटल बिहारी वाजपेयी जी बने हैं, वो अपनी एक फ़ोटो शेयर करी, और नीचे अटल जी की कुछ लाइनें लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत खूब कहा है। ये लाइनें अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, बहुत खूब कहा है उन्होंने। और ये लाइनें श्रेयस तलपड़े ने शेयर करते वक्त थैंक यू बोला है कंगना रनावत को कि थैंक यू सो मच, आपको मेरे अंदर वो किरदार दिखाई दे पाया और आपने मुझे ये मौका दिया है। वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे कंगना की फिल्म्स वेल रिसर्च्ड लगती हैं, अच्छा काम करती हैं। जो उनके कैरेक्टर्स, अभी तक जो 3 कैरेक्टर्स रिवील हुए हैं, आपको देखकर लगेगा कि बखूबी वही लग रहे हैं। तो अगर आपने इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो देखी हुई है, और अब अगर आप मूवी इमरजेंसी में कंगना रनावत का लुक देखेंगे, आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। ऑब्वियसली खूब रिसर्च की गई है। तो मेरा सवाल अभी भी बरकरार है कि आपको कंगना रनावत की कौन सी फिल्म है जो बेहद पसंद है, जो आप बार बार देख सकते हैं? क्या आपको कंगना रनावत एज एन एक्टर पसंद है? और आप ये आने वाली फिल्म इमरजेंसी, उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? चलिए, ये तो हुआ बात इमरजेंसी के बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ खबरें जो वायरल हो रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बी टाउन है ही ऐसा, यहाँ पर कुछ ना कुछ खबरें वायरल हो जाती है।
कोई एक्टर का एयरपोर्ट लुक वायरल हो जाता है, कभी किसी डिज़ाइनर के कपड़े पहने लुक वायरल हो जाता है, कभी वो लोग जिम से बाहर निकल रहे हैं वो तस्वीर वायरल हो जाती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वायरल हो ही जाता है। तो आज के दिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं, चलिए आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले दीपिका पादुकोण, उनकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, मतलब रणवीर सिंह की मम्मी, उनकी बहन और दीपिका एक डिज़ाइनर के स्टोर में गए। अब स्टोर था मनीष मल्होत्रा का, डिज़ाइनर है मनीष मल्होत्रा बहुत ज़्यादा बड़े, उनके स्टोर के बाहर दिखाई दिए दीपिका, उनकी सास और उनकी नंद ही बोला जाएगा, दैट्स राइट, ओके, ये तीनों दिखाई दिए। तो अब आपको पता है लोग ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं, तो अभी हाल ही में जो रणवीर सिंह की न्यूड पिक्चर आई है जिस पर खूब बवाल हुआ गया है, जिस पर केस भी दर्ज हो गया है कि उन्होंने वुमेन सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है, ऑल्दो मुझे खुद नहीं पता कि किस तरीके से वुमेन सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, लेकिन उन पर केस भी दर्ज हो गया है। और अब लोग ये बात कह रहे हैं कि क्या मनीष मल्होत्रा के स्टोर में दीपिका, उनकी सास और उनकी ये रणवीर सिंह की बहन अपने भाई के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए तो नहीं गए हैं। तो बहुत मज़ेदार है, बेसिकली कुछ भी हो जाए, कोई फ़ोटो बाहर निकल जाए, लेकिन ट्रोलर्स उससे खूब मज़े ले ही लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये तीनों मनीष मल्होत्रा के स्टोर पर आखिर क्यों गए? क्या वो जेन्युइनली रणवीर सिंह के लिए कपड़े खरीदने गए थे या बस जनरल शॉपिंग करने के लिए गए थे? तो ये एक खबर है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा ओह माय गॉड, रश्मिका मंदाना, हमारी सामी गर्ल, अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो आपने लाइफ में कुछ भी नहीं सुना है। सामी तमें सामे, आई होप मैं गाना ठीक गा रही हूँ, बट ओ माई गॉड आई लव द बीट्स, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। अब रश्मिका मंदाना, आपने देखा है उनका बोल्ड एंड हॉट अवतार इस फिल्म के अंदर पुष्पा, लेकिन वो एक इंडियन लुक में नज़र आई दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर बेसिकली उनके लुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। वो दिल्ली पहुँची हैं और दिल्ली में वो एक इंडियन कपड़े पहने दिखाई दे रही हैं, सबको उनका लुक बहुत पसंद आ रहा है और ये तस्वीर भी वायरल हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए मेरे लाइव के बाद जाके देखिए। तीसरी खबर जो वायरल हो रही है बी टाउन के अंदर, वो है परम सुंदरी कृति सेनन का आज हैप्पी टू यू है। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू कृति सेनन हमारे एबीपी की तरफ से, और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उन सभी की तरफ से। तो आज बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने कृति सेनन के साथ पिक्चर शेयर करी है अपनी, उनको बधाइयाँ दी हैं, किसी एक्टर ने तो उनको परम सुंदरी तक का टाइटल दे दिया है। सो आज कृति सेनन का बर्थडे है, तो ऑफ कोर्स ये भी खबर वायरल हो रही है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर दिया है अपने फैंस को एक अनोखा ओपन चैलेंज। अब ये चैलेंज वो है जो कि हम में से कई सारे लोग इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। तो अगर आपको पता है, वो एक बॉटल होती है पानी की, और उस बॉटल को ऐसे उल्टा करके फ्लिप करना है और वो बॉटल सीधी गिरनी चाहिए। तो बस ये चैलेंज दिया है कार्तिक आर्यन ने अपने सारे फैंस को इंस्टाग्राम पर। तो जाइए आप भी कार्तिक आर्यन का इंस्टाग्राम देखिए और ट्राई कीजिए ये बॉटल को फ्लिप करना। मे बी यू कैन डू इट, मैं तो बहुत ट्राई करा है, मुझसे ना हो पाएगा। सो ये खबर ये वायरल हुई है। इसके अलावा कॉफ़ी विद करण सीज़न 7 सुर्खियाँ हमेशा बटोरता रहता है, कोई ना कोई यहाँ पर आकर या अपने रैपिड फायर राउंड के लिए फेमस हो जाता है या रैपिड फायर राउंड में उनका नाम आने से फेमस हो जाता है। तो अब इस वाले जो नया एपिसोड आएगा, उस एपिसोड के अंदर नज़र आएंगी अनन्या पांडे। एक छोटा सा टीज़र रिलीज़ किया गया है जिनमें वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रही है, पोज कर रही हैं। सो इट्स बेसिकली लाइक अ टीज़र। तो जाइए लोग देखिए अनन्या पांडे की आप कैसी लग रही हैं, कैसी लगने वाली हैं ये अपकमिंग शो के अंदर। सो ये एक और ख़बर थी जो वायरल हो रही है। इसके अलावा यस, मॉमी टू बी आलिया भट्ट संजय लीला बंसाली के ऑफिस के बाहर नज़र आई। बहुत क्यूट सा उन्होंने सूट पहना हुआ था ब्लैक कलर का, उसमें गुलाब बने हुए थे और वो अपने बेबी बम्प को छुपाती हुई नज़र आई और उनकी ये तस्वीर भी
वायरल हो गई है। सो ये थी वो सारी चीज़ें जो आज आपको इंस्टाग्राम पर अगर आप होंगे, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर होंगे तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी ही देगी, पर मैंने ऑफ कोर्स आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया है। वेल, आपसे आज इस लाइव चैट में बस इतना ही, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर अपने सवाल दीजिए। मैं उन सवालों का जवाब भी दूंगी और ट्राई करूंगी कि आपके कुछ सवालों का जवाब तो मैं ऑनलाइन ही ले लूँ आपसे बात करते वक्त। आपको ये एपिसोड कैसा अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर सकती हूँ इस चैट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल गाइज। फिल्मी खबरें मैं आपके साथ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। कल आपसे मुलाकात होगी 3:37 पर खबर फिल्मी है पे, और उसके कुछ देर बाद आपसे रूबरू होंगी मैं एबीपी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप यू ऑल हैव अ लवली डे। बाय बाय।